बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वीडियो क्लिप को देखने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे बख़ैर आफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर मासूमा ग़ुलामी है और मैं ईरान की तेहरान यूनिवर्सिटी से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि जानते हैं, हर साल 21 अप्रैल को यौम वफ़ात इक़बाल के हवाले से ख़ुसूसी तक़ारीब का इनेकाद किया जाता है, लेकिन इस साल मौजूदा हालात के पेश नज़र इन तक़रीबात का इनेकाद मुश्किल ही था। इसलिए इक़बाल अकादमी पाकिस्तान की डायरेक्टर मोहतरमा डॉक्टर बसीरा अंबरी ने फ़ैसला किया है कि इस दिन के हवाले से ऑडियो या वीडियो पैगामात तैयार किए जाएँ। मैं उनके इस इक़दाम को सराहती हूँ और उनको ख़िराज तहसीन पेश करती हूँ। बरसग़ीर को अपनी खुशकिस्मती पर फ़ख्र करना चाहिए कि इस सरज़मीन पर जन्म लेने वाले अल्लामा इक़बाल जैसे मुफ़क्किर और फ़लसफ़ी आज तक मुसलमानों की शौकत व अज़मत का दरख़्शां सितारा बनकर उफ़ुक़ मशरिक़ पर चमक रहे हैं। अल्लामा इक़बाल के कलाम और अफ़कार में तमाम अदवार के लिए ज़िंदगी का पैगाम मौजूद है। इस हवाले से ये कह सकते हैं कि उनके कलाम में आफ़ाक़ियत का उन्सुर मौजूद है। अल्लामा इक़बाल की फ़िक्र मग़रिबी तालीम और मशरिक़ी अक़दार और इस्लामी रिवायात का एक हसीन इम्तिज़ाज है और उनके कलाम में हयात व कायनात के कमोबेश तमाम बुनियादी मसाइल और मौज़ूआत की तरफ इशारा मिलता है और उनके कलाम के मुताले से हम ये महसूस करते हैं कि वो इंसानी ज़हन में उभरने वाले अक्सर सवालात के जवाबात तलाश करने में मसरूफ़ हैं। इक़बाल ने मशरिक़ी और मग़रिबी फ़लसफ़ा और इस्लामी और गैर इस्लामी अफ़कार और अक़दार के गहरे मुताले के बाद क़ुरआन को अपना रहनुमा बनाया। उनके फ़लसफ़े का मकसद मिल्लत इस्लामिया की बेदारी था। इस फ़लसफ़े की पेशकश में वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अफ़कार से मुतासिर रहे और इक़बाल ने दौर हाज़िर के तक़ाज़ों और ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े का एक नया चिराग रोशन किया और इस्लाम की नई तामीर की। मुर्शिद रूमी की तरह इक़बाल ज़िंदगी में हरकत के कायल थे और कायनात को वो एक ऐसी हकीकत समझते थे जो हर लम्हा अपनी तश्कील नौ में मसरूफ़ है। वो फरमाते हैं, कायनात अभी नातमाम है शायद, क्या रही है दमादम सदाए कौन फ़यकून। इसके साथ साथ इक़बाल की शायरी में जो एक अहम पहलू और एक अहम ख़ुसूसियत पाई जाती है वो रजायत और उम्मीद का पहलू है। इक़बाल फ़ितरतन रजायत पसंद हैं और यही रजायत उनकी शायरी का एक अहम पहलू है। उनकी शायरी उम्मीद और वलवला देती है और तुलुए सुबह रोशन की नवीद सुनाती है। वो फरमाते हैं, नहीं है नाउमीद इक़बाल अपनी किश्त वीरान से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। मेरे ख़याल में आज के दौर में मिल्लत इस्लामिया को सबसे ज़्यादा यही रजायत और उम्मीद की ज़रूरत है और अल्लामा इक़बाल की शायरी इस ज़रूरत को पूरी कर सकती है। आखिर में बस ये कह सकती हूँ कि इक़बाल अपने फ़िक्र और फ़न के एतबार से तमाम इंसानियत के सच्चे हमदर्द और कौम मिल्लत के पासबान थे और वो अपनी शायरी के ज़रिए भटके हुए राही को अपनी मंजिल का पता देना चाहते थे। वस्सलाम।